Hello bachon, let's discuss the question. So the question says if number of turns and radius of cross section of the coil of a tangent galvanometer are doubled, the reduction factor K will be first option is K, second is 2K, third is 4K and fourth is K by 4. तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हैं वो देखते हैं। की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज नथिंग बट रिडक्शन फैक्टर का। ठीक है, रिडक्शन फैक्टर हमें पता है कि रिडक्शन फैक्टर क्या होता है। हम अगर किसी गैल्वेनोमीटर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में करंट पास करते हैं तो डिफ्लेक्शन 45 डिग्री होता है, उसको हम लोग रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो रिडक्शन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन करंट और अगर हम लोग रिडक्शन फैक्टर को लिखना चाहें करंट के टर्म में तो हम ऐसे लिख सकते हैं I दैट इज इक्वल टू 2 into R into BH that is horizontal component and mu naught into N that is number of turns into tan theta। ठीक है, तो ये तुम्हारा आपका करंट का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो I हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ये पूरा जो है दिस इज नथिंग बट K और K जो होता है दिस इज K tan theta और हम लोग K को क्या बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। K इज नथिंग बट रिडक्शन फैक्टर। अब यहाँ से अगर हम लोग K डैश जो हमारे पास जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन और जो हमारा n है उसको डबल करते हैं तब क्या होता है, तो अगर हम लोग K की वैल्यू लिखें K डैश दैट इज इक्वल टू हम लोग 2 इंटू R को हम लोग क्या किए 2R इंटू BH डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू 2 टाइम्स ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, मतलब फिर से जो K डैश की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू K ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन में जाएं तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए दैट इज K। आई होप यू अंडरस्टूड वेल।